पहले हनुमान जी कथा नहीं सुनते थे। आज शनिवार भी है, थोड़ी हनुमान जी की चर्चा हो जाए। पहले हनुमान जी कथा नहीं सुनते थे, केवल राम जी की सेवा करते थे। कथा सुनने का फुर्सत नहीं थी उनको, दिन रात सेवा में लगे रहते, फुर्सत कहाँ। राम जी ने सोचा कि ये कचाई है हनुमान जी की, कथा नहीं सुनते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर कह तो देते हैं, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनते ही सीता, बढ़िया कथा वाँचते, सुनते नहीं। ये नहीं सुनेंगे तो जीवों को कथा श्रवण की प्रेरणा कैसे मिलेगी। तो राम जी एक दिन बोले, अयोध्या जी की बात है माता जी, राम जी राज सिंहासन पर बैठे हैं, हनुमान जी धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं। राम जी बोले, देखो हनुमान जी, अब दरबार के पूर्ण होने का समय हो गया, हम महल में जाकर विश्राम करेंगे, तब तक बीच में कोई काम तो है नहीं, दोपहर का थोड़ा समय है, आप सब काम करते हैं, सब साधन करते हैं, अच्छी बात है, कथा नहीं सुनते, थोड़ी कथा सुनाया करो, अयोध्या में जगह जगह कथाएं होती हैं, कथा सुनाया करो। हनुमान जी बोले, क्या कथा सुने, किससे सुने कथा। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, सूर्य से वेद पढ़े हैं, उनको भला कौन कथा सुनाएगा, कौन किसको सुने, किससे सुने, कहाँ जाए। राम जी ने कहा, चलो छोटे मोटे वक्ता से सुनने का तुम्हारा मन नहीं है तो हम बड़ा वक्ता बताते हैं। आप तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम है, चले जाइए नीलगिरी पर्वत पर, काग उसुंडी जी वहां विराजते हैं और 12 मास राम कथा कहते हैं, वहां कथा सुन के आइए। हाँ, ये ठीक, काग उसुंडी जी तो है महात्मा, क्योंकि उन्होंने आपके 27 अवतारों की लीला देखी है। यहाँ बसत मोही सुनु खगई, देख चुके हैं। जानते हो एक कल्प कितना बड़ा होता है। एक कल्प में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीत जाते हैं। ऐसे 27 कल्प बीत चुके हैं। चौदह मनवंतर का एक कल्प होता है, 27 कल्प। हनुमान जी गए, आओ आओ हनुमान जी, बैठो बैठो। महाराज, औपचारिकता की आवश्यकता नहीं, आप तो कथा सुनाए। उस समय कागभूषण जी कथा में हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की ही कथा सुना रहे। हनुमान जी जानकी जी की सुध लेने गए तो कागभूषण जी ने कथा सुनाई कि जैसे ही जामवंत जी ने कहा, राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, हनुमान जी विशाल। हनुमान जी ने एक चरण तो रखा समुद्र के इस पार, दूसरा चरण उस पार लगा, उड़े उड़े कुछ नहीं, एक डग में समुद्र पार कर गए। ओ संगनी मंगनी सब खत्म कर दी उन्होंने। और लंका में गए, कोई रात में नहीं गए, दिन दहाड़े पूरी लंका घूम के देख के आए। राक्षसों ने उपद्रव किया, ये रावण जानकी जी को कष्ट दे रहा है, ये देखकर हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और हनुमान जी ने लंका में खड़े होकर एक फुफकारी मारी, हनुमान जी के मुंह से आग निकली, पूरी लंका जलकर भस्म हो गई। जानकी जी से संवाद करके हनुमान जी लौट के आ गए। राम जी को चूड़ामणि दे दी,
राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। आज की कथा संपन्न हुई। यहाँ से आगे की कथा कल होगी। हमारी कथा नहीं, कागभूषुंड जी की कथा पूरी हुई। ऐसे बोलते ना वक्ता लोग। अब यहाँ से आगे की कथा कल होगी। हमने तो बहुत जल्दी सुना दिया, उन्होंने बढ़िया से सुनाया, समय लेके सुनाया। हनुमान जी सुनते तो रहे, लेकिन मन में आया ये झूठ बोलने का ठेका लगता है वक्ताओं ने ही ले रखा है, हैं? हम तो सोचते थे कागभूषुंड जी झूठ नहीं बोलते होंगे, पर ये तो बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं। लंका जलाने वाला सामने बैठा हुआ है, कहते एक डग में समुद्र पार कर गए, एक फूंक में लंका जला दी। तो भैया लंका तो एक फूंक में नहीं जली, मेरी पूंछ में आग लगाई गई, और कितना हमको पापड़ बेलने पड़े, कितना तिरस्कार सहना पड़ा, ये तो हम ही जानते हैं। तो हमारे सामने एक मनगढ़ंत कथा सुना दी इन्होंने। तो प्रणाम किया और हनुमान जी वहां से चले गए। राम जी के पास आए। राम जी ने कहा कहो हनुमान जी कथा सुनाए। बोले हाँ आपने कहा था आपकी आज्ञा का पालन करे आए। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो ढीले ढाले, कथा नहीं सुनी? क्या सुन के आए कथा में? अरे बोले महाराज बड़ी झूठी बात बोल रहे थे। देखो संत के वचन में विश्वास मत करो। कागभूषुंड जी का स्वार्थ क्या है जो वो झूठ बोलेंगे? आपको जिस मर्यादा से कथा सुननी चाहिए थी उस मर्यादा से आप कथा नहीं सुन पाए, और ये कचाई ही इसलिए है कि आप कथा नहीं सुनते। और ऐसा कहकर हनुमान राम जी अपनी अंगूठी मुद्रिका निकाल के और हनुमान जी से बातचीत भी कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे मुद्रिका को घुमाने लगे, और घुमाते घुमाते उनके हाथ से मुद्रिका खिसकी नीचे गिरी। तो राम जी बोले अरे उठा के देना, हमारी अंगूठी उठा के दो। अब हनुमान जी लपके तो अंगूठी और आगे, और लपके तो और आगे। हनुमान जी पूरी शक्ति से अंगूठी के पीछे दौड़े, पूरी धरती के कितने चक्कर लगा दिए, अंगूठी पकड़ में नहीं आई। अरे बोले गजब की अंगूठी है भाई, मनोजवम मारुततुल्य बेगम के पसीना पसीना हो गए, अंगूठी पकड़ में ही नहीं आती है, फिर भी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी को तो भीतर से खिंच उठी थी। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए। अब अंगूठी का पीछा करते हुए सुमेरु पर्वत की एक कंदरा में अंगूठी घुस गई। हनुमान जी उस कंदरा में प्रविष्ट हो गए। जैसे प्रवेश हुए वहां एक विशाल काय बानर द्वार पर खड़ा था। बोले हम किस लिए खड़े हैं? कहा तुम जिस लिए खड़े हो खड़े रहो, मेरे स्वामी की अंगूठी भीतर गई है, मैं जा रहा हूं। कौन हो तुम? बोले मैं आंजनेय हनुमान हूं, श्री राम जी का दूत हनुमान हूं। तो वो बंदर बड़ी जोर से हंसा। अरे शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? इतना कमजोर बंदर कब से हनुमान हो गया? तुम बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हो, तुम हनुमान हो ही नहीं सकते। हनुमान जी तो भीतर बैठे हैं। और हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं हनुमान और एक हनुमान जी भीतर प्रकट हो गए। लियो साहब दो दो हनुमान हो गए। दूसरे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? बोले भीतर हैं। तो बोले अब तो तब ठीक है, आप उनसे अनुमति ली तो हम जा सकते। बोले नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा, हनुमान जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम यहीं द्वार पर खड़े हैं, हनुमान जी से पूछ के आओ। बानर गया, प्रणाम महाराज, कहो सेवक क्या संदेश लाए हो? बोले एक कमजोर सा बानर बाहर खड़ा है, कहता मैं हनुमान हूं, मेरे स्वामी की अंगूठी यहाँ। बोले हाँ हाँ, वो कमजोर सा बानर है, वो हनुमान जी ही हैं, इस कल्प के हनुमान जी वही हैं। उनको बड़े आदर से ले आओ, क्योंकि वो मेरा अभिन्न स्वरूप है। हम में और उनमें तत्वतः कोई भेद नहीं है। उनको लेके आओ।
वो बंदर आया, बोले महाराज हमने आपको बिना पहचाने कुछ अभद्रता कर दी तो आप उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हनुमान जी आपको भीतर बुला रहे हैं, आप भी हनुमान जी ही हो, चलो भीतर। बड़े आदरपूर्वक लेके गया। वहां जाकर क्या देखा कि उस मणियों से जटित गुफा में हनुमान जी विराजे हैं और उनके रोम रोम से राम नाम प्रकट हो रहा है। हाथ में तुलसी की माला है, राम राम जप रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। वो आंसू बहकर एक कुंड में जाकर मिल रहे हैं। उस पूरी गुफा का वातावरण ही दिव्य है। हनुमान जी सब कुछ भूल गए। उस गुफा के कण कण से, हनुमान जी के रोम रोम से राम 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 राम। हनुमान जी तो एकदम बेसुध हो गए राम नाम का कीर्तन सुन करके, आनंद में विभोर हो गए। हनुमान जी उठे, वहां वाले हनुमान जी गुफा वाले, और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाया, अपने बगल में बिठाया। कहो कैसे आए हो? बोले मेरे प्रभु की अंगूठी उनके हाथ से गिरी, उसको पकड़ने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। पूरे ब्रह्मांड के कई कई चक्कर लगा लिए। ये अंगूठी आपकी गुफा में चली आई, उसी लेने आया हूं। तब उन्होंने कहा देखो इस कुंड में देखो। तो कुंड में देखो, उस कुंड में लाखों अंगूठियां थी, लाखों एक जैसे। बोले इनमें से जो हो उसको निकाल ले जाओ। तो महाराज इस कुंड में इतनी अंगूठियां कैसे भरी हुई हैं? बोले जब जब हनुमान जी को थोड़ा अपने मन में ये होता है कि मैंने ये किया, तब तक हनुमान जी अंगूठी व राम जी अंगूठी वाली लीला करते हैं। और अहंकार का नाश केवल कथा सुनने से होता है। तो तुमको कथा सुनने में लगाना चाहते हैं, इसलिए राम जी ने लीला की है। हमारे साथ भी यही लीला की थी, कोई चिंता की बात नहीं। और देखो कथा सुनकर जो तुम्हारे मन में संदेह हुआ ना, वो ठीक नहीं था। जिस कल्प में एक डग से समुद्र लांगा था और एक फूंक से लंका जलाई थी, वो हनुमान मैं हूं। क्या वो हनुमान? तुमने अलग तरीके से वही काम किया, हमने अलग तरीके से किया। हमको ज्यादा ताकत देके भगवान ने भेजा था। और हनुमान जी का संदेह दूर हो गया। फिर बोले महाराज एक संदेह तो रह गया, ये अंगूठी तो हनुमान जी वापस ले जाते, तो ये इतनी अंगूठी इसमें कहां से आई? ये राम जी की लीला है। जब अंगूठी इसमें गिरती है तो एक रूप अंगूठी का वहीं रह जाता है, और वो दूसरी अंगूठी उसी के जैसी दूसरी अंगूठी से अंगूठी प्रकट होकर के उसे हनुमान जी ले जाते। तुम ले जाओ। लेकर के राम जी की अंगूठी राम जी को दी। बोले कहो हनुमान जी क्या बात है? बोले अब बात तो ठीक है, जितनी सेवा बनेगी उतनी सेवा करेंगे, बाकी अब तो हम कथा ही सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो हम कथा सुनेंगे। इतने प्रेमी हो गए हनुमान जी कथा श्रवण के कि राम जी अयोध्या से सबको लेकर साकेत जाने लगे। कीट पतंग तक को लेकर के राम जी साकेत गए, सबको ले गए साकेत। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों आप नहीं जाएंगे? बोले हम यहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे? वाल्मीकि रामायण का श्लोक, यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि लोकेस्मिन्
तवाज्ञामनुपालयन्। जब तक आपकी कथा इस धरती पर गाई जा रही है तब तक मैं न शरीर त्यागूंगा और न धरती त्यागूंगा, तब तक इस धरती पर ही रहूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। क्योंकि आप तो कथा में ही विराजते हैं। हनुमान जी जानते हो कैसी कथा कहते हैं, कैसी कथा सुनते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। जहां कहीं भगवान के नाम रूप लीला का कीर्तन होता है वहां सबसे पहली उपस्थिति हनुमान जी की होती है। हनुमान जी सबसे पहले उपस्थित होते हैं और मस्तक झुकाकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाते हैं। अविरल नेत्रों से श्रुधारा बहती रहती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। ऐसे हनुमान जी को हम सब प्रणाम करते